Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says an operator sitting in his base camp sends a sound signal of frequency 400 Hz. The signal is reflected back from a car moving towards him. The frequency of the reflected sound is found to be 410 Hz. Find the speed of the car. Speed of sound in air is 324 meter per second. Fine. What is given? There is a person, or you can say there is an operator sitting in his camp, right? And there is a car moving towards this person, let's say with a speed vc, and ये जो पर्सन है एक साउंड एमिट करता है जिसका फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज. नाउ व्हाट विल हैपन कि जो साउंड वेव है इस तरह से ट्रैवल करेगा, इस कार तक जाएगा, देन कार के बॉडी से साउंड वेव का रिफ्लेक्शन होगा एंड जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है अगेन इस पर्सन तक आएगा, राइट. एंड इस रिफ्लेक्टेड साउंड का जो अपियरेंट फ्रीक्वेंसी है फॉर दिस पर्सन, दैट वैल्यू इज गिवन 410 हर्ट्ज, राइट. सो वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द कार. व्हाट इज गिवन? स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर इज 324 मीटर पर सेकेंड. सो देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी बार डिस्कस किए हैं. पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से ये पर्सन है, ये एक साउंड वेव एमिट करता है जिसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है, एंड यहाँ पे ये कार, एंड दिस कार इज मूविंग विद अ स्पीड vc. सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस कार. इस कार को कितना फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा. सो काइंड ऑफ ये जो कार है दिस इज यूर ऑब्जर्वर, एंड ये जो पर्सन है दिस इज यूर सोर्स, राइट. सो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग डॉपलर्स इफेक्ट एफ नॉट वी ओ डिवाइडेड बाय वी एंड वी एस. F naught, that is the actual frequency of the source, that is 400. V, that is the speed of sound in the medium, that is 324. ये भी कितना हो जाएगा 324. And VO, that is the speed of the observer. Observer is moving with a speed VC. And VS, that is the speed of the source. Source ये जो stationary है ना, ये person जो है वो stationary है, so VS will be 0. Now what will be the sign in numerator? Numerator में V and VO के बीच में कौन सा साइन आएगा? That will be positive because the observer, you can see the observer is moving towards the source, right? So apparent frequency received by the car, that will be 400, 324 plus VC divided by 324. Now you can see कि कार को जितना फ्रीक्वेंसी का साउंड रिसीव होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी का साउंड रिफ्लेक्ट होगा, है ना. जैसे हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, किसी भी बॉडी को जितना फ्रीक्वेंसी एंड जितना वेवलेंथ का साउंड रिसीव होता है उतनी ही फ्रीक्वेंसी एंड उतना ही वेवलेंथ का साउंड रिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज रिफ्लेक्शन के टाइम पे फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होता, राइट. सो इट मीन्स आप देखो इस तरह से ये जो कार है अभी इतने ही फ्रीक्वेंसी का साउंड रिफ्लेक्ट करेगा, एंड यहाँ पे आपका पर्सन है. नाउ जो रिफ्लेक्टेड साउंड है जब इस पर्सन के पास जाता है, देन व्हाट विल बी द अपियरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय दिस पर्सन. अगेन डॉपलर्स इफेक्ट यूज करेंगे. ये जो पर्सन है इन दिस केस दिस विल बी यूर ऑब्जर्वर, एंड ये जो कार है दिस विल बी यूर सोर्स, राइट. सो अगेन यूज डॉपलर्स इफेक्ट. एफ अपियरेंट, दैट विल बी एफ नॉट वी ओ डिवाइडेड बाय वी एंड वी एस. F naught, that is the actual frequency of the sound, or you can say the frequency of the reflected sound, ये वाला, right. So ये वैल्यू आप उठा के पुट कर दो. 400 ये हो गया 324 प्लस VC डिवाइडेड बाय 324, एंड V, that is the speed of sound in the medium 324. ये भी कितना हो जाएगा 324. VO, that is the speed of the observer. Observer is stationary है, so it will be 0. VS, that is the speed of the source. Source is moving with a speed VC, right? So that is VC. What will be the sign in denominator? V and VS में कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा, because the source is moving towards the observer, right? Okay. So values मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे. 324 है डिवाइडेड बाय 324 माइनस VC, राइट. इस तरह से ये आपका फाइनल इक्वेशन आ रहा है. F अपियरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द रिफ्लेक्टेड साउंड फॉर दिस पर्सन, जिसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 410, राइट. सो यहां से आप सॉल्व करो. देखो 324 कैंसिल हो गया, ये 10 कैंसिल हो गया, 41 दैट इज इक्वल टू 40
ये हो गया 324 प्लस वी सी डिवाइडेड बाय 324 माइनस वी सी। सो यहाँ से वी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, काफ़ी सिंपल है ना, एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है 41 324 माइनस वी सी दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 324 प्लस 40 वी सी। सो 41 इंटू 324 माइनस 40 इंटू 324 दैट इज इक्वल टू 40 वी सी प्लस 41 वी सी। सो यहाँ से देखो ये 324 कॉमन आ जाएगा, सो 41 माइनस 40, सो दैट इज सिंपली 344 324 दैट इज इक्वल टू 81 वी सी, राइट। सो यहाँ से वी सी कितना आ रहा है, वी सी दैट इज सिंपली 324 डिवाइडेड बाई 81। सो न्यूमेरिकल आंसर यू कैन फाइंड आउट, लेट मी सॉल्व इट। 324 ना divided by 81, so that is 4, right? So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay guys, keep working hard, best of luck, bye. Yeah.